सीवीटी यूजी 2026 के एग्जामिनेशंस ओवर हो चुके हैं। आप सभी के प्रोविजनल आंसर की भी रिलीज हो चुका है और जल्द ही जो है फाइनल आंसर की और स्कोर कार्ड भी आप सभी के रिलीज हो जाएंगे। लेकिन उसके बाद इंडिविजुअल यूनिवर्सिटी की काउंसलिंग की प्रक्रिया शुरू हो जाती है और यदि आप काशी हिंदू विश्वविद्यालय से बीए, बीएससी, बीकॉम, बीए एलएलबी, बीटेक, बीएससी एग्रीकल्चर जैसे कोर्सेज को परस्यू करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। लास्ट तक बने रहेगा। एक एक डॉक्यूमेंट की लिस्ट के बारे में हम लोग बातें करने वाले हैं जो कि आपको बीएचयू में रजिस्ट्रेशन के दौरान चाहिए होगी और जब आपका एडमिशन सुनिश्चित हो जाएगा तो ऑफलाइन रिपोर्टिंग के दौरान चाहिए होगी। क्या है वो पूरी डॉक्यूमेंट की लिस्ट, इस वीडियो के लास्ट तक बने रहेगा। एक एक डॉक्यूमेंट की लिस्ट पर आपकी क्लैरिटी हो जाएगी। विगत 9 सालों में हजारों बच्चों को यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जामिनेशंस में गाइड करके देश के टॉप रेप्यूटेड यूनिवर्सिटी जैसे बीएचयू, जीबीपीयूएटी, पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जैसे प्रतिष्ठित संस्थान में हमारे स्टूडेंट्स अध्ययनरत हैं। अगर आप भी चाहते हैं उन बच्चों की तरह काशी हिंदू विश्वविद्यालय जैसे प्रतिष्ठित संस्थान से अपने मन चाहे यूजी कोर्सेज को करना तो आपके समय रहते सारे डॉक्यूमेंट्स अपने पास होना और टाइम फ्रेम के लिमिट के दौरान यूनिवर्सिटी के पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करना और उसके बाद आपको जो भी इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं उसको फॉलो करना अनिवार्य होता है यदि आप सीवीटी के थ्रू काशी हिंदू विश्वविद्यालय में एडमिशन लेना चाहते हैं। तो चलिए समझते हैं उन पूरी लिस्ट को। हमने दो अलग अलग लेवल पर जो है कैटेगराइज किया है। जब आपकी फाइनल स्कोर कार्ड आ जाएगा उसके बाद आपकी काशी हिंदू विश्वविद्यालय की आपकी रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया जो है शुरू हो जाएगी। रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया जब आप करोगे तो उसके दौरान आपको यहाँ पर क्या क्या डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट होगी। तो सबसे पहले आपको अपने क्लास 12th का मार्कशीट अपने पास रखनी होगी। इसके अलावा आपको रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ यहां पर रिक्वायरमेंट होगी। साथ में स्कैन्ड कॉपी ऑफ योर सिग्नेचर, क्लास 10th के सर्टिफिकेट इक्विवेलेंट फॉर प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ। इसके अलावा कैटेगरी सर्टिफिकेट, जिस भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं, एससी, एसटी, ओबीसी, एनसीएल, ईडब्ल्यूएस या बीएचयू एम्प्लॉय वार्ड या डिसेबिलिटी या स्पोर्ट्स, तो उस कैटेगरी का सर्टिफिकेट भी आपके पास होने चाहिए। साथ में जो है कोई भी अगर रेलेवेंट मार्कशीट अगर आपके पास क्वालिफाइंग एग्जामिनेशंस की तो वो भी आपके पास होना चाहिए, जो कि आपके 12th की मार्कशीट की बात करें क्वालिफाइंग एग्जामिनेशंस के अलावा। इसके अलावा अगर आपके पास एडिशनल सर्टिफिकेट जो है आपके जैसे ट्रांसफर सर्टिफिकेट, कंडक्ट सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, माइग्रेशन सर्टिफिकेट, ये सब एडिशनल डॉक्यूमेंट है जो कि अभी कंपलसरी नहीं चाहिए होगी, लेकिन इनको भी आप अपने पास बनवा कर रख सकते हो। फर्दर रिपोर्टिंग के टाइम पे इनकी रिक्वायरमेंट पड़ने वाली है। तो ये जो है कुछ डॉक्यूमेंट्स थे जो आपकी रिक्वायरमेंट जैसे रिजल्ट अनाउंस होगा उसके बाद बीएचयू अपनी रजिस्ट्रेशन जब ओपन करेगी तो उसके दौरान आपको जो है इन डॉक्यूमेंट्स का होना अनिवार्य है, नहीं तो फिर आप इसके रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया में पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे। लेकिन इसके अलावा अगर हम बात करें कि जैसे आपकी एडमिशन सुनिश्चित हो जाती है काशी हिंदू विश्वविद्यालय में फॉर डिफरेंट यूजी कोर्सेज, तब जब आपको फिजिकल रिपोर्टिंग के लिए यूनिवर्सिटी में बुलाया जाता है उसके दौरान कौन कौन सी डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट होगी तो इसको भी सेपरेट एक चेकलिस्ट आप प्रिपेयर कर लीजिएगा। सबसे पहले हाई स्कूल एंड इंटरमीडिएट का मार्कशीट और सर्टिफिकेट्स की रिक्वायरमेंट होगी। इसके अलावा कैटेगरी एंड इनकम सर्टिफिकेट, आपकी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं इनकम सर्टिफिकेट, ओबीसी, एससी, एसटी, डिसेबिलिटी कोटा से बिलोंग करते हैं मेडिकल सर्टिफिकेट, जो भी आपकी रिक्वायर्ड सर्टिफिकेट होगी कैटेगरी वाइज वो आपको अपने पास रखनी होगी। इसके अलावा ओरिजिनल कॉपी ऑफ ट्रांसफर सर्टिफिकेट, माइग्रेशन सर्टिफिकेट एंड कैरेक्टर सर्टिफिकेट, क्योंकि जो भी आपको 12th के बाद मिला होगा उसकी ओरिजिनल कॉपी आपकी काशी हिंदू विश्वविद्यालय में जमा हो जाएगी और उसके बाद जब आप अंडर ग्रेजुएट कोर्स को यहां से कंप्लीट करते हो उसके बाद आपको नई ट्रांसफर सर्टिफिकेट, नई माइग्रेशन और नई कैरेक्टर सर्टिफिकेट यहां से प्रोवाइड की जाती है। तो आपको ये सारे तीनों डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल में रख लेने होंगे। इसके अलावा अंडरटेकिंग आपको यहाँ पर फॉर नॉन इन्वॉल्वमेंट इन रैगिंग्स फ्रॉम स्टूडेंट एंड देयर पेरेंट्स, और गार्जियन जो भी रहेंगे उन पेरेंट्स से भी और स्टूडेंट्स से भी, दोनों से आपको अंडरटेकिंग यहाँ पर रखनी होगी। इसके अलावा आपको फील्ड डोजियर फॉर्म, जैसे आप रेजिस्टेंस के हॉस्टल के लिए अप्लाई करोगे तो डोजियर फॉर्म भी आपको ट्रिपलेट में जमा करना होगा। इसके अलावा बीएचयू की रजिस्ट्रेशन फॉर्म जिसमें आपकी प्रेफरेंस ऑर्डर होगा डिफरेंट यूजी कोर्सेज का और डिफरेंट एफिलिएटेड कैंपस का, वो चीज आपको यहाँ पर सबमिट करनी होगी। इसके अलावा सीवीटी का एनटीए का स्कोर कार्ड और एनटीए एप्लीकेशन फॉर्म भी आपको यहाँ पर सबमिट करना होगा। तो ये जो है आप सभी के लिए लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स हमने बताया जो आपको एडमिशन के बाद फिजिकल रिपोर्टिंग के दौरान चाहिए होगी। तो ये सारे दोनों ही चेकलिस्ट डॉक्यूमेंट्स की तैयार कर लो, क्योंकि जैसे ही रिजल्ट अनाउंसमेंट होगी सीवीटी की उसके बाद आपकी जल्द ही सीवीटी के रिजल्ट अनाउंसमेंट के पश्चात आपका काशी हिंदू विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रेशन, एडमिशन और काउंसलिंग की प्रक्रिया शुरू होने वाली है। तो बाकी आज के इस वीडियो में हमने पूरी लिस्ट की बता दिया। बाकी आपको एक चीज ध्यान में रखना है कि जो भी कैटेगरी सर्टिफिकेट बनाओगे वो आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट के फॉर्मेट के अकॉर्डिंग होना चाहिए
और आपका अगर संभव हो तो आपकी 1 जनवरी 2026 के बाद की होनी चाहिए, ताकि आपको किसी भी तरह की दिक्कतें का सामना ना करना पड़े। बाकी आज के इस वीडियो में इतना ही। इसी तरह के और भी इंटरेस्टिंग एंड अमेजिंग वीडियोस के साथ मुलाकात होती रहेगी। किसी को कोई डाउट है, क्वेरीज है सीयूईटी से रिलेटेड या काशी हिंदू विश्वविद्यालय से रिलेटेड, जरूर से कमेंट बॉक्स में बताना। और 2027 की अगर प्रिपरेशन करना चाहते हो तो उसके लिए ऑलरेडी बेसिक शिक्षा ने लॉन्च कर दी है प्रतिज्ञा बैच, जहां पे आपको मिलता है डेली लाइव क्लासेस, साथ में डीपीपी सीट, प्रैक्टिस सेट, टेस्ट सीरीज और सबसे इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का कंप्लीट पैकेज, जिसके लिए आपको नीचे दिए गए नंबर्स पे कांटेक्ट करना है और घर बैठे आप इस बैच से जुड़कर काशी हिंदू विश्वविद्यालय जैसे टॉप एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के पार्ट बनने के सपने को साकार कर सकते हैं। धन्यवाद।